हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हिना, योर साइंस टीचर। और आज हम करेंगे 9th केमिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि प्योर सब्सटेंस में हमने एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एलिमेंट क्या होते हैं? जो एक ही जैसे एटम से या फिर मिलके बने होते हैं, आयन से मिलके बने होते हैं। और कंपाउंड क्या होते हैं? एक जैसे या फिर अलग अलग एटम से मिलके बने होते हैं, लेकिन ये केमिकली कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो आज हम इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मिक्सचर एंड सॉल्यूशन के बारे में। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो फर्स्ट इज मिक्सचर। व्हाट इज मिक्सचर? बताइए, व्हाट इज मिक्सचर? अ मिक्सचर इज अ मटेरियल विच कंटेन टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, एटम एलिमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका एलिमेंट है वो क्या है? सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है? सेम काइंड ऑफ पार्टिकल नहीं होते, डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल होते हैं। जैसे कि अगर मान लो आप कुछ भी ले लो, ब्लू कलर के अंदर अगर आप रेड कलर को मिक्स कर देते हो रैंडमली, या फिर आपने क्या करा कि चीनी शुगर ले ली, 1 चम्मच चीनी डाली, उसके अंदर थोड़ी सी पत्ती डाल दी। ठीक है, चाय पत्ती डाल दी, टी लीव्स डाल दी, तो ये भी क्या है? आपका मिक्सचर आप अपने घर में कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, वो मिक्सचर होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? कोई रेशियो फिक्स नहीं होता, कोई अमाउंट फिक्स नहीं होता। हम रैंडमली किसी भी 2 चीज़ों को या फिर 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर और कंपाउंड में सीधा सीधा यही फ़र्क है कि कंपाउंड में क्या होता है? जो भी मिक्स होते हैं, अलग अलग एलिमेंट होते हैं, वो आपस में केमिकली बाउंडेड होते हैं। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, वो केमिकली बाउंडेड नहीं होते, उन्हें हम ईजिली फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंपाउंड में हम सेपरेट नहीं कर सकते उन्हें फिजिकल मेथड से। ठीक है, जैसे सपोज करो आपने 2 स्पून शुगर लिया और फिर 2 ही स्पून आपने क्या डाल दिया? इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया, तो ये आपका क्या है? मिक्सचर है। ठीक है, तो मिक्सचर में क्या होता है? जो मटेरियल है वो अलग अलग टाइप्स के काइंड के पार्टिकल्स होते हैं। वो एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो केमिकली रिएक्टेड नहीं होते, यानी कि फिजिकल मेथड से हम उन्हें अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज होमोजीनस एंड नेक्स्ट इज हेट्रोजीनस। तो देखते हैं होमोजीनस मिक्सचर किसे कहते हैं। A mixture is said to be homogeneous if all the component of its mixture are uniformly mixed and there is no boundaries of separation between them. For example, salt in water. ठीक है, देखिए अगर आपने क्या करा, एक ग्लास लिया है, इसके अंदर वाटर है। ठीक है, इस वाटर के अंदर आपने क्या करा? सॉल्ट ऐड कर दी, 1 स्पून सॉल्ट ऐड कर दी। तो फिर आप थोड़ी देर बाद क्या करोगे? विदाउट मिक्सिंग थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि जो सॉल्ट है वो वाटर के अंदर मिक्स हो चुकी है। आपको सॉल्ट का एक भी पार्टिकल दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, देखने में वो जो आपका ग्लास है उसके अंदर सिर्फ आपको वाटर ही दिखाई देगा, लेकिन उसके अंदर सॉल्ट क्या है? मिक्स है। जब आप पियोगे तो आपको उसमें सॉल्ट का टेस्ट भी आएगा। तो इस टाइप के, इस काइंड के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनस मिक्सचर, जिसमें देखने में तो बिल्कुल अलग अलग पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते, एक ही पार्टिकल लगता है वो, लेकिन अंदर से वो एक पार्टिकल नहीं होते, 2 होते हैं। ठीक है, इसके अंदर एग्जाम्पल आपका सॉल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, ये सारे आपके होमोजीनस मिक्सचर है। ठीक है, होमोजीनस में ये देखिए, आप यहाँ पे देखिए पार्टिकल्स क्या है? अलग अलग पार्टिकल है, लेकिन क्या है? थ्रू आउट द मिक्सचर एकदम रैंडमली नहीं है। ठीक है, इनका यूनिफॉर्म मिक्स है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस में क्या है? इट इज अ मिक्सचर सेड टू बी हेट्रोजीनस इफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर नॉट थोरोली मिक्स। ये थोरोली मिक्स नहीं होते, बस ऐसे ही विजिबल होंगे आपको। जैसे कि ये देखिए, इसके अंदर आपको ये पर्पल कलर अलग से दिख रहा है, ये ब्लू ग्रीन कलर अलग से दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या है? पर्पल और ग्रीन बिल्कुल इवनली मिक्स है। ठीक है, तो होमोजीनस में इवनली मिक्स होते हैं और हेट्रोजीनस में इवनली मिक्स नहीं होते। हेट्रोजीनस का आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सैंड इन वाटर। अगर आप क्या करोगे? 1 ग्लास वाटर लोगे और उसके अंदर सैंड को मिक्स करोगे तो क्या होगा? तो आप मिक्स चाहे तो स्पून की हेल्प से आप उसे मिक्स भी कर दोगे तो भी क्या होगा? आपको सैंड अलग दिखेगी, वाटर अलग दिखेगी। ठीक है, तो ये आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर है। आप, आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया हो कि होमोजीनस मिक्सचर किसे कहते हैं और हेट्रोजीनस मिक्सचर किसे कहते हैं। ठीक है, अगर क्लियर हो गया हो तो चैनल को लाइक करें, फटाफट जल्दी लाइक कीजिए। चलिए, ओके। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका solution. What is solution? A solution is nothing but a uniform mixture. Solution is nothing but a uniform mixture of 2 1 substance homogeneous mixture or solution. ठीक है, solution में क्या होता है? solution जो है आपका homogeneous mixture होता है। ठीक है, homogeneous mixture जिसमें यानी कि देख के आप नहीं बता सकते कि इसके अंदर क्या क्या मिक्स है। ठीक है ना, जैसे कि, और सॉल्यूशन के अंदर 2 चीज़ होते हैं, एक तो सॉल्वेंट होता है और एक क्या होता है? सॉल्यूट होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका एक सॉल्यूट है, जिसे हिंदी में विलय बोलते हैं। ये सॉल्वेंट है,
वाटर, ठीक है। जब आप इसको इसके अंदर मिक्स कर दोगे तो आपके पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर मैं सिर्फ आपको यही वाला सॉल्यूशन दिखाती तो आपको नहीं पता चलता ना इसके अंदर क्या मिक्स है, ठीक है। तो जो आपका सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजीनस मिक्सचर होता है, ठीक है, नॉट हेट्रोजीनस, इट इज़ होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर आपके दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये क्या होते हैं इनको देख लेते हैं एक बार। जो सॉल्यूट होते हैं वो कंपोनेंट वो होता है जो वाटर के अंदर, मतलब जो किसी भी चीज़ के अंदर हम डिजोल्व करते हैं, यानी कि जिसको अगर हम कम अमाउंट में यूज़ करते हैं ना उसको सॉल्यूट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको शुगर सॉल्यूशन बनाना है तो आप क्या करोगे, 1 ग्लास वाटर लोगे और उसके अंदर क्या करोगे, 1 स्पून या फिर 2 स्पून शुगर ऐड करोगे। तो आपने क्या ज़्यादा लिया, वाटर या शुगर? ऑब्वियसली वाटर ज़्यादा लोगे, ठीक है। तो जो भी सॉल्यूशन बनाने के लिए जो हमने ज़्यादा अमाउंट में लगता है, यानी कि इस केस में शुगर सॉल्यूशन में हमें वाटर ज़्यादा अमाउंट में लगा था, तो जो वाटर है वो सॉल्वेंट है और जो शुगर था वो आपका क्या था, सॉल्यूट था। अगर आप सॉल्ट सॉल्यूशन बनाओगे तो सॉल्ट आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, और जो सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा, आपका वाटर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको? जो कम अमाउंट में यूज़ होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। दूसरे तरीके से आप ये समझ सकते हैं, जिसको मिक्स करते हैं, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में जिसको मिक्स करते हैं वो सॉल्यूट होता है, और जिसमें मिक्स करते हैं वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है। जिसको और जिसमें में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से देख लीजिएगा, सॉल्वेंट द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिजोल्व इन द अदर कंपोनेंट, ठीक है। जिसको हम अदर कंपोनेंट में डिजोल्व करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट जैसे वाटर एंड अल्कोहल, जो वाटर है आपका वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिक्स हो जाती हैं आके, इसीलिए ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सॉल्यूट क्या होता है आपका, जो कम अमाउंट में यूज़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा सबको। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं हम आपकी प्रॉपर्टीज़ क्या है सॉल्यूशन की, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या है, इट इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। अभी बताया था कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है आपका, होमोजीनस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन क्या है आपका, होमोजीनस मिक्सचर है। उसके बाद पार्टिकल साइज इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर। जो आपके सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेस देन होता है 1 नैनोमीटर से। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹। देखिए कितने स्मॉल है, ठीक है ना। तो बहुत स्मॉल होते हैं, इसके पार्टिकल आपको दिखाई भी नहीं देंगे। अगर वाटर के अंदर आप शुगर डिजोल्व करते हो तो क्या आपको दिखाई देते हैं, शुगर कहाँ है, नहीं दिखाई देती ना, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है। थर्ड इज पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन द माइक्रोस्कोप, यानी कि अगर आप उसे माइक्रोस्कोप से भी देखना चाहोगे ना तो फिर आपको सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे और ना ही सॉल्वेंट के पार्टिकल्स दिखाई देंगे। क्लियर है? अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर द लाइट, ये इंपॉर्टेंट है। स्कैटर द लाइट मतलब अगर आपका ये सॉल्यूशन है, सपोज कीजिए, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन है आपका कोई भी शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसमें से अगर आप लाइट को स्कैटर करोगे, सपोज कोई टॉर्च यहाँ से मारोगे तो क्या होगा, इस तरह आपको कोई भी लाइट दिखाई नहीं देगी, ठीक है। ये होता है कि जो है लाइट को स्कैटर, डज नॉट स्कैटर द लाइट, लाइट को फैलाती नहीं है, स्कैटर नहीं करती, ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स, ये देखिए ये आपका वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इसके अंदर जाके जो खाली जगह होती है वहाँ पे शुगर के मॉलिक्यूल जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो देयर इज नो स्पेस बिटवीन दैम, ठीक है। जब इसके बीच में स्पेस ही नहीं है तो लाइट को पास होने के लिए रास्ता कैसे मिलेगा, ठीक है। इसीलिए ये लाइट को स्कैटर नहीं करते, ठीक है। क्यों नहीं करते आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल। सॉल्यूशन क्या होता है आपका, स्टेबल होता है, ठीक है। सॉल्यूशन पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर आपने शुगर सॉल्यूशन मान लो बना लिया, ठीक है, अगर आप उसको अलग करना चाहो, शुगर को अलग करना चाहो और वाटर को अलग करना चाहो, तो क्या सिर्फ फिल्टर करने से अलग हो जाएगा, वो नहीं होगा ना। तो वही बात है कि जो इसके पार्टिकल्स हैं उसको हम सिंपल फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं, सॉल्यूशन के 3-4 टाइप्स होते हैं, देखते हैं। लिक्विड इनटू लिक्विड, फर्स्ट इज लिक्विड इनटू लिक्विड। ये देखिए यहाँ पे क्या है, वाटर जो आपके लिक्विड स्टेट में, और ये जो इंक है ये भी आपकी लिक्विड स्टेट में। अगर मैंने वाटर के अंदर इंक डाला, यानी कि एक लिक्विड पहले से था उसके अंदर एक और लिक्विड डाल दिया, तो ये आपका लिक्विड एंड लिक्विड का एग्जाम्पल हो जाएगा, वाटर इन इंक, वाटर एंड इंक। नेक्स्ट इज सॉलिड इंटू सॉलिड, सॉलिड इंटू सॉलिड का एग्जाम्पल है आपका अलॉय। अलॉय क्या होते हैं, आपका जो ब्रास, ठीक है, अलॉय क्या होते हैं, ये होमोजीनस मिक्सचर होते हैं दो सॉलिड के, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जो ब्रास है आपका वो क्या है, मिक्सचर है। क्यों, इसके अंदर हम करते क्या है, कॉपर एंड जिंक दोनों को हमने सॉलिड स्टेट, दोनों ही सॉलिड स्टेट में थे, उसको मोल्ड किया, यानी कि उसको पिघलाया और दोनों को पिघलाने के बाद कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो जो आपका बनता है वो होता है ब्रास, ठीक है, कॉपर प्लस जिंक। इसको अगर हम मोल्टन स्टेट में मिला देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, ब्रास बन जाता है, जो कि आपका क्या है, एक अलॉय है। ये सॉलिड एंड सॉलिड का
मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, ठीक है। क्लियर है आपको। सॉलिड इनटू गैस का है हाइड्रोजन मेटल, हमने रिएक्शन देखी थी मेटल्स की, जो मेटल रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है, ठीक है, तो वो आपका एग्जांपल है। लिक्विड इनटू गैस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू वाटर, या फिर आप देखिए जब भी आप कोई कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हैं, ठीक है, अचानक से उसे शेक करने के बाद ओपन करेंगे ना तो फटाफट से CO2 गैस निकलते हैं, तो इसके अंदर क्या है, लिक्विड है ये। लिक्विड के अंदर कौन सी गैस होती है, CO2 गैस होती है, तो ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। अपनी स्टडी अच्छे से करिए, 9th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और ये थोड़ी सी टफ भी होती है, ठीक है, 8th क्लास जैसी इजी नहीं है। चलो नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अभी आपने देख लिया था सॉल्यूशन किसे कहते हैं। सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज सॉल्यूट एंड देन इज सॉल्वेंट, ठीक है। अब सॉल्यूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ठीक है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज इट्स सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सपोज करिए आपने ना रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, टेम्परेचर आपका फिक्स है रूम टेम्परेचर, इसके अंदर ये 100 ग्राम वाटर है, ठीक है, 100 ग्राम वाटर, इसके अंदर आपने शुगर ऐड करना स्टार्ट कर दिया, तो 1 स्पून डाला, ऐड कर दिया, ऐड हो गया। उसके बाद 1 स्पून और डाला, वो भी ऐड हो गया, 1 स्पून और डाला, वो भी ऐड हो गया, ठीक है। पर ऐसा तो नहीं कि आप इसके अंदर शुगर ऐड करते रहोगे, वो ऐड ऑन होती रहेगी, नहीं ना, एक स्टेज तो ऐसी आएगी ना जब जो शुगर है उसके अंदर डिजॉल्व होना बंद कर देगी, ठीक है। तो वो स्टेज जो इस 100 ग्राम में, जो वो मैक्सिमम स्टेज, इसके अंदर जितना भी शुगर आ सकता है, सपोज करिए 5 स्पून तक आपका डिजॉल्व हो गया, उसके बाद 6 स्पून आपने डाला तो वो डिजॉल्व नहीं हुआ, तो ये जो 5 स्पून है वो 100 ग्राम के लिए सफिशियंट है, तो वो मैक्सिमम अमाउंट, इसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है, कि एक फिक्स टेम्परेचर पे, ठीक है, कितना सॉल्यूट जो है हम ऐड कर सकते हैं एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। क्लियर है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। कंडीशन अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, कंडीशन क्या क्या है जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करती है। फर्स्ट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। जो टेम्परेचर है वो आपका क्या करेगा, सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। जो टेम्परेचर है वो सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कैसे करता है, ये देखिए, ये आपका सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। आपने जो शुगर ऐड करी वो इसके अंदर जाके अटैच हो गई, यहाँ पे फिर से ये वाटर के मॉलिक्यूल है और यहाँ पे जाके शुगर आपके अटैच हो गई। क्लियर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर राइज करोगे आप, तो टेम्परेचर राइज करने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। चेंज इन स्टेट पढ़ा था ना हमने, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी यानी कि ये पार्टिकल्स आपस में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब मूव करेंगे, इधर उधर मूव करेंगे तो फिर से स्पेस खाली हो जाएगा इनके बीच में, और फिर से स्पेस खाली हो जाएगा तो हम और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। क्लियर है आपको कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्पेस बढ़ जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगा तो इसके अंदर और सॉल्यूट ऐड हो सकता है, ठीक है। तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड है वो इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आयो। वेयर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज द, गैस की अगर हम लिक्विड में करेंगे सॉल्युबिलिटी तो वो डिक्रीज होगी, क्योंकि गैस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो गैस एस्केप हो जाएगी, गैस कम हो जाएगी, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, कम हो जाएगी, ठीक है। फिर है प्रेशर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है। ऐसे ही प्रेशर भी आपका इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं या फिर क्वेश्चन भी आ जाता है 2 मार्क्स का, ठीक है। तो देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वही अभी मैंने आपको केस लेके बताया था ना कि आपने 1 ग्लास वाटर लिया, इसके अंदर शुगर ऐड करा, 1 स्पून ऐड हो गया, 2 स्पून ऐड हो गया, 3 स्पून ऐड हो गया, 4 स्पून ऐड हो गया, 5th स्पून डाला तो अब वो ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये 5th स्पून भी ऐड हो जाएगा, लेकिन मैंने टेम्परेचर को नहीं बढ़ाया, वो रूम टेम्परेचर पे ही है, ये जो 5th स्पून ऐड नहीं हो रहा है, यानी कि जो 4 स्पून थे वो मैक्सिमम थे इस वाटर के, 1 ग्लास वाटर के लिए, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड ना हो सके, ठीक है, मतलब मैक्सिमम तो ऐड हो चुका है और अगर हम डालेंगे तो वो ऐड नहीं होगा, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर, ठीक है। ये आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व, यानी कि अगर आप इसके अंदर और सॉल्यूट डालोगे तो वो ऐसे नीचे जाकर सेटल हो जाएगा, वो डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अनसैचुरेटेड, मतलब जो अभी सैचुरेटेड नहीं हुआ है उसके अंदर और सॉल्यूट ऐड ऑन कर सकते हैं हम। अ सॉल्यूट इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड डिजॉल्व विदाउट रेजिंग टेम्परेचर, ठीक है। जैसे कि आपने मान लो एक ही स्पून आपने शुगर डाली हुई है, तो क्या हुआ, दूसरा स्पून भी क्या हो, ईजिली डिजॉल्व हो सकता है, तो ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं जिसके अंदर हम मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं, और सैचुरेटेड में और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड नहीं होगा किसी भी हालत में, ठीक है, जब तक हम टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करते, ठीक है।
तो आई होप आपको इतना आज का पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आज समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम एंड कीप लर्निंग विद मी।